नेता, पूर्वांचल के नेता, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय अंबिका चौधरी साहब, बहरिया के शानदार विधायक आदरणीय जयप्रकाश संचल जी, गाजीपुर जंगीपुर के विधायक आदरणीय वीरेंद्र यादव जी, मोहम्मदाबाद के विधायक शानदार विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय राजेंद्र कुमार जी, उमाशंकर कुशवाहा जी, बलिया जनपद के शानदार जिलाध्यक्ष भाई राजमंगल यादव जी, भाई गुड्डू चौधरी साहब, पूर्व सांसद आदरणीय रमाशंकर विद्यार्थी जी, राष्ट्रीय कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर आदरणीय चंद्रशेखर सिंह जी, समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विनीत कुशवाहा जी, आदरणीय सोलंकी जी और सभी मित्रों, दोस्तों, साथियों, संचालन कर रहे विजय यादव जी, सुरेश यादव जी। मित्रों, घोसी विधानसभा में चुनाव हो रहा है। यह चुनाव आम चुनाव नहीं है, यह चुनाव आप पर थोपा गया है। उपचुनाव हो रहा है। 1.5 साल पहले आपने चुनाव किया था, एमएलए बनाकर भेजने का काम किया था। हम सारे लोगों ने अपील किया था और अपील पर आपने वोट किया और शानदार विजय दिला। उपचुनाव तब होता है जब उस इलाके का एमएलए या तो दिवंगत हो जाए, या तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए, या कोर्ट ने उसको कैंसिल कर दे। इन परिस्थितियों में उपचुनाव होता है, लेकिन घोसी में तो जबरदस्ती चुनाव कराया जा रहा है। और बेशर्मी इतनी, इस्तीफा देने के बाद, एमएलए के पद से इस्तीफा देने के बाद पुनः एमएलए का चुनाव लड़ने वही व्यक्ति आ गया जिसने आपके जनादेश का अपमान किया है, जिसने आपके जन समर्थन का अपमान किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब कभी आपसे वो मुखातिब हो जाए तो जरा उनसे पूछ लेना कि भाई आप कहां आए हो, आप क्या करने आए हो। आप तो एमएलए थे, आपको तो एमएलए का चुनाव हमने जिताकर भेजा था, सदन में आप सदस्य थे। कौन सी परिस्थिति बनी, आपने एमएलए के पद से इस्तीफा दिया और पुनः एमएलए का चुनाव लड़ने चले आए। आप पर थोपा हुआ चुनाव आप जानते हैं, करोड़ों करोड़ रुपए का बोझ आप पर थोपा गया। जनता परेशान, नेता परेशान, अधिकारी परेशान, कर्मचारी परेशान, सारा सिस्टम परेशान है। और इस चुनाव को लेकर के जो तहलका मचा है, जो उत्तर प्रदेश सरकार की फौज, मंत्रियों की फौज डेरा डाले हुए है, पूरा का पूरा सिस्टम बिगाड़ दिया है। मित्रों, घोसी के भाइयों, आपके बीच में आपका लाल सुधाकर समाजवादी पार्टी ने आपके वो बीच में उतारा है और आपके भरोसे, आपके विश्वास पर उतारा है। पिछली बार जब चुनाव हुआ था, जब उपचुनाव हुआ था तो 1600 का अंतर रहा था, तब बेईमानी की गई थी, तब दूसरे का वोट भी सत्ता पक्ष में जोड़ लिया गया था। इस बार चुनाव होने जा रहा, समाजवादियों ने भी कमर कस लिया है। हम महंगाई के नाम पर, जो देश के अंदर महंगाई व्याप्त है, भ्रष्टाचार व्याप्त है, संविधान तार तार हो रहा है, आरक्षण लूटा जा रहा है, जातियों को लड़ाया जा रहा है, इस बात से अवगत कराने आए हैं। अभी मणिपुर का आपने देखा है, मणिपुर इस देश का हिस्सा है, मणिपुर इस देश का हिस्सा है, जहां महिलाओं, जिन्हें हम देवी कहते हैं, जहां महिलाओं को नंगा करके सड़क पर घुमाया गया, उनके साथ बलात्कार किया गया। और उसमें एक महिला तो कारगिल के उस जवान सैनिक की भी पत्नी है जिसने कारगिल को फतेह किया है। रोते हुए उसने बयान दिया कि कारगिल का युद्ध तो हमने जीत लिया, अफसोस है कि मैंने अपनी पत्नी के आबरू नहीं बचा पाया। इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। देश में, दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और सरेआम महिलाओं की आबरू लूटी जा रही है। इन्होंने तो नारा दिया था, पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, महिलाओं का सम्मान बचाने का नारा दिया था।
इन्होंने वादा किया था, लेकिन आज तार तार हो रहा है। ओसी के भाइयों, आज चुनाव यह सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। हम सरकार बनाने नहीं जा रहे हैं और इस चुनाव से जोगी जी की सरकार करने भी नहीं जा रही है। यह चुनाव एक संदेश का चुनाव है, एक मैसेज का चुनाव है और यह चुनाव 2024 का आगाज होगा। मैं आपसे कहने आया हूं, भाइयों, जाति धर्म से ऊपर उठकर चौहान भाइयों, राजभर भाइयों, अगर चुनाव लड़ना ही था तो यहाँ तो विजय राजभर को चुनाव लड़ना चाहिए था। यहाँ का वो पूर्व एमएलए है, पिछली बार वो चुनाव लड़े थे, वहां एमएलए थे घोसी से। चुनाव विजय राजभर को लड़ना चाहिए था, लेकिन विजय राजभर का टिकट काट दिया गया। क्यों काटा गया? विजय राजभर का टिकट काट करके उनको ही टिकट दिया गया जो भारतीय जनता पार्टी को कल लात मार कर आए थे और आकर के उन्होंने कहा था वहां पिछड़ों का सम्मान नहीं है, वहां पिछड़ों का सम्मान नहीं है, आरक्षण लूटा जा रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया हूं और समाजवादी पार्टी से लड़ना चाहता हूं। इसलिए मित्रों, आपसे अपील करने आया हूं, एक पियर का झंडा लेकर भी घूम रहे हैं, अपनी ही जात के लोगों को पियक्कड़ कह रहे हैं। महेंद्र राजभर उनके समधी हैं, रिश्तेदार हैं, उनके साथ जब तक थे बड़े नेता थे, बड़ा सम्मान था, अपने सर पर बैठे हुए थे और जब उन्होंने बगावत कर दिया, उनसे अपना संबंध खत्म कर लिया, अपनी नई पार्टी बना लिया और समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिया, तो कहा वो पियक्कड़ है, सब पीने वाले हैं, शाम को गाड़ी में लाद के भेजे जाते हैं। पता नहीं वो पियक्कड़ है कि ये पियक्कड़ है, समझ में नहीं आता। भाषा किसकी बदल गई है, हर सभा में भाषा बदल जाती है, किसकी बुद्धि कब खुलेगी। जाति सूचक शब्दों से लोगों को बोलते हैं, यादवों के बारे में कुछ बोलेंगे, राजभरों के बारे में बोलेंगे, चौहानों के बारे में बोलेंगे, बहुत जल्दीबाजी में है। ऐसा बोले कि जोगी जी प्रसन्न हो जाए और हमें तुरंत मंत्री पद का शपथ दिला दे, बाप बेटों को सांसद और एमएलसी बना दे। लगातार इसी के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए घोसी के भाइयों, आपसे अपील करने आया हूँ, आप ही के इलाके में हमारी ड्यूटी भी लगी है। मुंगेसर हमारा सेक्टर है, मुंगमास मुंगेसर, और ये उसी सेक्टर में है। आपसे अपील करने आया हूँ कि पूरी ताकत से 5 तारीख को साइकिल का बटन दबा देना और सुधाकर को लखनऊ की असेंबली में भेज देना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय